हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस का पार्ट 2। होपफुली आपने इसका जो हमने पार्ट 1 बनाया था वो आप देख लिए होंगे, नोट बना लिए होंगे एंड अगर उसका कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, हमने जो पिछले बार पढ़ा था, जो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि एग्जैक्टली एसएचएम होता क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हम बस बेसिक नॉलेज लिए थे। ये जो पार्ट है हमारा अभी जो हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी पढ़ेंगे इसको रिलेटेड अगर आप आज समझ जाते हैं ना, ये सारा चीजें जो भी मैं बोलूंगा, देन आपका समझो ऑसिलेशंस का जो फंडामेंटल है, जो बेस है ना भाई, बन गया। एंड सुन लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दैट इज एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ एसएचएम आया कैसे, समझ रहे मेरा बात। तो ये सारे चीजें हमारा नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। एंड और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑसिलेशंस हमने ये शुरू किया है एसएचएम एंड वेव, ये दोनों चैप्टर का हमने पूरा चीज पढ़ने है भाई, पूरा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट लेवल, सारे के सारे क्वेश्चंस आपका बनाया जाएगा, पीवाईक्यू जितने भी है। तो आप पहले बेस बना लीजिए ये सारी चीजें। अगर आप 11th से है बहुत अच्छा बात है, अगर आप एंट्रांस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा बात है। तो जो भी चीजें आपको डाउट होगा भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। छोटे से छोटे डाउट आपका यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा ऑसिलेशंस का पार्ट 2 वीडियो। एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एसएचएम बाय डायग्राम। जो हम ना एग्जैक्टली एसएचएम क्या है उसको आज पकड़ेंगे भाई, कि एसएचएम क्या है, एग्जैक्टली एसएचएम अगर हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या है, उसको आज हम अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिएगा भाई। देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूं समझिएगा। देखो, हमने एसएचएम क्या पढ़ा, देखो हमने एसएचएम क्या पढ़ा। पहला बात, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेशन का एक स्पेशल टाइप ऑफ केस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का एक केस है जिसमें हमने बोला गया कि एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसी पे कंसंट्रेट करिए। और कोई है सराउंडिंग में, किसके बारे में सोच रहे हैं, सब बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद करिए सभी का, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबका भाई। नोटिफिकेशन में बोला हूं बार बार, नोटिफिकेशन आपके इशारों पे काम करने चाहिए, आपको उनके हिसाब से काम नहीं करना है, ध्यान से दीजिए। तो मैं क्या बोला था, एसएचएम क्या है ना, एसएचएम क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन है जिसमें पार्टिकल में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जिसमें पार्टिकल में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। बात समझिएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, आपको बोला था ना, दैट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड। बात समझिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का देखो अभी मैं यहां पे लेट मीन पोजीशन है, ठीक है ना, मैं आपको बोला था, याद करिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन करके आपका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन था। उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते थे, फिक्स्ड पोजीशन बोलते थे, और क्या बोलते थे भाई, मीन पोजीशन बोलते थे। तो आपको क्या बोला गया था, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये ना इसीलिए यहां पे माइनस एक आता था, तो हमने यहां पे क्या करा था, माइनस के एक्स करके करा था। फिर मैं आपको ऐसे बोला था कि जब भी आपको, बात समझिएगा, मैं आपको बोला था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चंस भी करवाया था, न्यूमेरिकल भी करवाया था, क्या बोला था ना, एक मोशन सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं जानेंगे कैसे ना, अगर हम देखेंगे, बात समझिएगा, अगर हम देखेंगे
कि एक मोशन का एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट को -x, बात समझिएगा, क्या बोला था मैंने आपको ना, अगर एक एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है तो ही जाके, अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही जाके वो SHM में आएगा। अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा देन वो नॉट इन SHM में नहीं आएगा, नॉट इन SHM। समझिएगा बात, मैं क्या बोला था, किसी भी मोशन का अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही जाके वो SHM बनेगा, इतना बोले थे। अब हम इसको डायग्राम में समझेंगे। आपको न्यूमेरिकल में करवाया था, आगे हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बस इतना याद रखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है और रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन के तरफ होता है। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा बात समझिए, मैंने आपको बोला कि जो SHM है ना, जो ऑसिलेशन है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। लाइक वो आगे जाता है फिर वहां पे आके फिर पीछे जाता है, उसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं और बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। दैट ऑसिलेशन में, बात समझिए, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, एक ना होता है मेन पोजीशन, बात समझिए, एक होता है मेन पोजीशन, अच्छे से समझिएगा डायग्राम। एक होता है मेन पोजीशन से एक बार लाइक राइट साइड आता है, फिर उसी मेन पोजीशन में आके फिर से लेफ्ट साइड आता है, फिर वहां से फिर से मेन पोजीशन आता है, फिर यहां से राइट साइड जाता है, फिर मेन पोजीशन, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। समझिएगा बात। अब मैं आपको क्या बोला, जो पॉइंट, बात समझिएगा, एक ऐसे पॉइंट होता है हमारा, लाइक एक होता है हमारा मेन पोजीशन, एक क्या होता है हमारा मेन पोजीशन का और क्या नाम है हमारा, मेन पोजीशन का और क्या नाम है, उसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ये ना फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड है, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा पहले ना, बात समझिए, यहां से ना वो अपने आप जाएगा नहीं, वो अपने आप नहीं जाएगा, आप थोड़ा सा फोर्स दोगे उसको, जो आप फोर्स दोगे वो उसमें रह जाएगा। समझिए मेरा बात, वो उसमें रह जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुके, मैं ना चार्जर लेके आता हूं। एक मिनट भाई, देखिए कुछ ऐसा होगा भाई। हाँ, मेरे पास चार्जर नहीं था तो मैंने मेरा लैपटॉप का ही लाइक माउस उठा लिया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बात समझिएगा। अभी देखिए, ये मेन पोजीशन है, ठीक है, ये मेन पोजीशन है, ये वाला ये मेन पोजीशन है। अभी अपने आप जा रहा है कि नहीं जाएगा, ये अपने आप कैसे जाएगा, कोई भी अपने आप कैसे जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये जा नहीं रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर दिया, देखो पुश कर दिया, पुश कर देने से ये क्या हुआ, देखो मैं एक बार पुश किया ना मैं बार बार ऐसे पुश करता रहता हूं कि मैं पुश कर रहा हूं, नहीं, मैं बस एक बार पुश कर दिया, वो अपने आप ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। समझिए बात। तो मैं जो फोर्स दिया, इसने क्या करा, इसके अंदर स्टोर करके रख दिया, वही रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स समझे ना, मैं एक फोर्स अप्लाई करा, मैं जो फोर्स अप्लाई करा इसने इसको स्टोर कर दिया, फिर वही फोर्स को यूज करके वो आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे गया, वैसे चलता रहता है। सोचो अगर ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन, कभी बंद नहीं होगा, जैसा चल रहा था वैसे चलता रहेगा, फ्री ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। बट सोचो वो ना एक बार आके बंद हो जाएगा, बात समझिएगा,
ओ ऐसे ना, एक बार आप फोर्स दिए, वो हुआ हुआ, धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ध्यान से समझिएगा, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। सोचो हमें ना क्या बोला, अगर ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा फ्री ऑसिलेशन, धीरे धीरे होके ऐसे बंद हो जाएगा, उसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। बट ये बंद ना होने के लिए अगर हम इसको कंटिन्यूअसली फोर्स देते रहेंगे, फोर्स देंगे, हम कंटिन्यूअसली इसको फोर्स देंगे सो दैट ये बंद नहीं होगा, उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स किया गया, नहीं तुम मोशन को कंटिन्यू करो, उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं अभी बस आया तो एक एग्जांपल आपको दे दिया, डेफिनेशन बता दिया, समझा दिया, ठीक है ना। अब बताइएगा, तो ये क्या है आपका मेन पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पार्टिकल यहां से ऐसे जाएगा नहीं, यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। ये मूव भी नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। जब, बात समझिए, ये तभी जाएगा जब मैं इसको वेलोसिटी दूंगा ना, नहीं समझे? मैं अभी गाड़ी में हूं, बात समझिए, मैं गाड़ी से अगर मैं मूव करूंगा तो मेरा वेलोसिटी आएगा कि नहीं? मेरा वेलोसिटी अगर नहीं आएगा, मैं रुक जाऊंगा भाई, मैं जा नहीं पाऊंगा आगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, समझिएगा मेरा बात। ये पार्टिकल ऐसे आगे कब जाएगा? जब इसको हम एक वेलोसिटी देंगे, फोर्स देने से इसमें एक वेलोसिटी आता है, दैट वेलोसिटी के वजह से वो आगे जाता है। समझिए मेरा बात। अगर आपको कोई बोलेगा आप एक जगह पे रुक गए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी पूरा फिजिक्स में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़े, हमने क्या बोला? अगर मैं कहीं पे रुक जाता हूं तो मेरा वेलोसिटी कितना? जीरो। मैं कहीं पे जा रहा था, सडनली रुक गया, मेरा वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। मैं कहीं पे ऐसे रुका हुआ था, मुझे कोई आके ऐसे धक्का दे दिया तो मेरा वेलोसिटी आया बोल के मैं मूव करूंगा, मैं ऐसे ही मूव नहीं करूंगा, मेरा वेलोसिटी आने से मैं मूव करूंगा। मैं अगर मूव नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब है मेरा वेलोसिटी जीरो हो चुका है। समझ रहे मेरा बात? अगर मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे को और मेरा वेलोसिटी नहीं है, मेरा वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है मेरा वेलोसिटी। मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, समझ पा रहे हो मेरा बात? मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं मतलब मेरा वेलोसिटी जीरो है। क्लियर भाई मेरा बात? दिमाग में रखिएगा। अब ये कब जाएगा? जब इसको थोड़ा वेलोसिटी देंगे। गया, देखो गया, जाने के बाद क्या हुआ? ये यहां पे रुक गया ना, ऐसे जाते जाते एक जगह पे रुक गया कि नहीं? जहां रुक गया उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जहां रुक गया उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तुमको बोला गया पढ़ो, तुम पढ़ा 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 पढ़ा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, कभी ना कभी तो बंद करेगा ना। कंटिन्यूअसली पढ़ते गया 5 घंटा, बंद तो करेगा ना कभी ना कभी। तुम बोलेगा नहीं सर मैं दिन भर पढ़ सकता हूं, पढ़ो भाई, कभी ना कभी तो एक ऐसा मोमेंट आएगा तुमको लगेगा कि मैं टायर्ड हो गया, मैं अभी बंद करूंगा, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। समझ रहे हो? कब रेस्ट लोगे? जब तुम अपना एक्सट्रीम पे चले जाओगे। एक्सट्रीम, समझ रहे हो? एक्सट्रीम मतलब जो मैक्सिमम हो गया, एंड उस एक्सट्रीम पॉइंट में आप रेस्ट लेते हो। रेस्ट का मतलब है आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। रेस्ट का मतलब आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझिएगा मेरा बात। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये मेरा मेन पोजीशन है। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा भाई, मैं इसको हटा देता हूं यहां से पहले। चलिए अब मैं क्या बोला, जब इसको आपने वेलोसिटी देने हैं, ये क्या करेगा? एक राइट साइड जाएगा। पहले राइट साइड जब जाएगा एक जगह पे रुक जाएगा। जहां पे रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा? रुक जाएगा का मतलब उसका क्या जीरो होने से रुक जाएगा? सर वेलोसिटी जीरो होने से रुक जाएगा। क्या जीरो होने से रुक जाएगा? सर वेलोसिटी जीरो होने से रुक जाएगा। दिमाग में रखिए, क्या जीरो होने से रुकेगा? वेलोसिटी। अगर वो रुका हुआ है तो क्या जीरो होगा? वेलोसिटी। वो गया मतलब क्यों गया? सर हमने वेलोसिटी दिया। हमेशा वेलोसिटी के बारे में सोचो।
कहीं कोई अगर रुका हुआ है इसका मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है। कोई अगर जा रहा है उसका वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में जा सकता है। समझ नहीं भाई मेरा बात, एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है बट वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा अगर वो जा रहा है तो, दिमाग में रखिएगा। तो अभी बात बताइए, मैंने क्या किया, ओ से ये जो पार्टिकल मेरा m था इसको मैंने एक वेलोसिटी दिया, एक वेलोसिटी, ये ओ स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन और मेन पोजीशन, और इसको और क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पोजीशन। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पोजीशन। अब यहां से ये क्या किया, एक पोजीशन पे गया जहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। बात समझिएगा अच्छे से, क्या हो गया, उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ समझे, क्योंकि जब हमने फोर्स दिया वही क्या किया ना, जाते जाते एक जगह पे रुक गया। रुक गया का मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, एंड उसको हमने नाम क्या दिया, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या नाम दिया, एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे इस तरफ रुक जाता है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ये ना इस तरफ ऐसे रुक गया, देखो इस तरफ रुक गया, बात समझिएगा भाई, बात समझिएगा अच्छे से। जैसे ये इस तरफ रुक गया, इस तरफ भी रुक रहा है ना, जैसे यहां से इधर जाके रुक गया फिर आने के बाद ऐसे रुक गया ना, समझिएगा बात। तो यहां से ये जो गया इसको बोलते हैं प्लस ई, स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम बोल के बोलते हैं, एक्सट्रीम राइट साइड का, ठीक है ना। राइट साइड में जो एक्सट्रीम होगा उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर ये क्या, देखो पहले ओ से क्या करेगा, प्लस सी को जाएगा, फिर प्लस सी से रुका कि प्लस सी में थोड़ा देर रुकेगा, रुकने के बाद तुरंत आएगा किसको, फिर से ओ को आएगा। देखो फिर तुरंत किसको आता है, ओ को आने के बाद फिर किधर जाता है, फिर से पीछे जाता है। तो जैसे ये आगे गया था फिर से आके फिर से पीछे गया, पीछे गया, फिर पीछे एक जगह पे रुकने के बाद फिर से आ जाता है। तो जो पीछे फिर से जहां पे रुका उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे भाई, नेगेटिव एक्सट्रीम। मतलब सुनो, तुम जिधर पहले गए वो पॉजिटिव एक्सट्रीम, तुम जिधर बाद में गए वो नेगेटिव एक्सट्रीम, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो मैंने राइट साइड को पॉजिटिव लिया, तो लेफ्ट साइड को मैं क्या लेना है, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा भाई, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये मेरा नेगेटिव एक्सट्रीम, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना आप राइट में जाओगे उतना ही आप लेफ्ट में जाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको अभी बोलना चाहता हूं, पहले हमें तीन पोजीशन पता चल गया, अच्छे से समझिएगा। ये तीन पोजीशन का ही कहानी है, ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन है जिसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसका डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है, और जो एक्सीलरेशन होता है उसका डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है। मतलब अगर बात समझिएगा, मैं मेन पोजीशन से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं मेन पोजीशन से स्टार्ट करूंगा। क्यों करूंगा, मुझे एक वेलोसिटी मिलेगा बोल के मैं करूंगा। दिमाग चलाइए, मैं क्या बोला, मैं यहां पे मेन पोजीशन में था मैं आराम से था, मैं रेस्ट में था। मैं क्यों जाऊंगा, मुझे कोई आके वेलोसिटी एक दिया, मेरे में वेलोसिटी आया बोल के मैं गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मेरा वेलोसिटी होता है, मेन पोजीशन में वेलोसिटी जीरो नहीं है, मेन पोजीशन में वेलोसिटी है बोल के वो राइट साइड एक्सट्रीम में गया। समझ पा रहे हो मेरा बात, बट वो राइट साइड एक्सट्रीम से और ऊपर क्यों नहीं गया, ये सोचो आप। राइट साइड एक्सट्रीम से फिर से वो आगे क्यों नहीं गया, वो आगे क्यों नहीं गया, समझ रहे हो मेरा बात। तो दैट मेन पोजीशन से जो पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, इसको यहां पे क्या हो गया होगा, यहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा।
क्योंकि वो वहां पे रुक के फिर वापस आ गया। वैसे और कहां पे रुक के वापस आ गया, और कहां पे रुक के वापस आ गया, नेगेटिव एक्सट्रीम में। तो यहां पे भी इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कहां जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस में। कहां जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस से। सोचो मेरा ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, तो पार्ट में ये मेन पोजीशन है। पार्टिकल पहले यहां से प्लस ई में जाएगा, फिर यहां से मेन पोजीशन को आएगा, फिर मेन पोजीशन से माइनस ई जाएगा, फिर माइनस ई से मेन पोजीशन आएगा, फिर मेन पोजीशन से प्लस ई जाएगा, फिर प्लस ई से मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन से माइनस ई आएगा, माइनस ई से मेन पोजीशन, कंटिन्यू चलता रहेगा। दैट इज नोन एज ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझिए मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं। अब मेरे को कहां वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। कहां जीरो नहीं होगा ना सर, मेन पोजीशन पे। ये जो मेन पोजीशन होता है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, देखो वेलोसिटी यहां पे मैं क्या बोला, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। कैसे मैक्सिमम होता है, कैसे आप बोले सर कैसे, ऐसे कैसे आप बोल दे रहे, ऐसे बोल देने से थोड़ी हम मान लेंगे, कैसे होता है। सुनो मैं क्या बोला, एक्सीलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैं पहले कहां से कहां गया, ओ से प्लस सी। मैं जब ओ से ई जा रहा हूं, मेरा वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होगा तभी ना भाई जीरो होगा ना, नहीं समझ रहे हो। मेरा एक्सीलरेशन में क्या बोला, मैं अगर ओ से ई जा रहा हूं, मैं आपको बार बार बोला एसएचएम वही है जहां पे एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब क्या है ना, मैंने आपको बोला अगर मैं ओ से ई जा रहा हूं, ओ से प्लस ई जा रहा हूं, ओ से प्लस ई जा रहा हूं, बात समझिए, ओ से प्लस ई जा रहा हूं, प्लस ई मतलब समझ गए ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम। राइट साइड एक्सट्रीम को मैंने पॉजिटिव एक्सट्रीम लिया, लेफ्ट साइड एक्सट्रीम को मैंने नेगेटिव एक्सट्रीम लिया। भाई समझ रहे ना, आप बोलोगे सर मैं इधर का पॉजिटिव लूंगा इधर का नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से आप सुनो, मैं जो बोल रहा हूं बहुत हेल्पफुल होगा। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे, मेरे पे भरोसा करिए, एक चैप्टर का भरोसा करिए फिर देखिएगा, ठीक है भाई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक चैप्टर आप पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा आपसे बेनिफिट होगा आपको यहां पे या नहीं होगा। देखिए मैं बोल रहा हूं, मैं मेन पोजीशन से जाऊंगा, मैं यहां से स्टार्ट किया, मतलब यहां पे मेरा वेलोसिटी होगा कुछ। मैं जैसे जैसे पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा हूं, पॉजिटिव एक्सट्रीम में मेरा वेलोसिटी क्या, जीरो। मतलब मैं जब यहां मेन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा हूं, मेरा वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट घट के फाइनली क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, हाँ कि ना भाई। अब मैं आपको बोला एसएचएम क्या है ना, जहां पे एक्सीलरेशन डिस्प्ले, बात समझो, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, बट जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन हमेशा, उसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के तरफ होगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अभी मैं क्या बोला, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, वो हमेशा किधर होगा ना सर, मेन पोजीशन के तरफ होगा। बात समझिए, किधर होगा, मेन पोजीशन के तरफ होगा। इसका मतलब क्या है सर, आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, बोलिए अच्छे से बोलता हूं। ये मेन पोजीशन है, मैंने इसको फोर्स दिया, ये जा रहा है, ये पहले किधर गया, यहां से राइट साइड। ये जब जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन किधर है, इसका एक्सीलरेशन ये जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम, बट इसका एक्सीलरेशन का मन है मीन पोजीशन पे। एक्सीलरेशन बोल रहा है मैं जहां पे था मैं उधर ही रहूंगा, मैं जिधर था, मैं कहां पे था, बात समझो। ये जा रहा है किधर, पॉजिटिव एक्सट्रीम, बट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर, मीन पोजीशन के तरफ। मतलब ऐसे जब ये O से प्लस ही जा रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है ऐसा। जब ये प्लस E से O आ रहा है, तब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है ऐसा।
चाहे आप मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाओ, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मेन पोजीशन आओ, एक्सीलरेशन बोल रहा है मैं हमेशा मेन पोजीशन के तरफ ही रहूंगा, मैं हमेशा मेन पोजीशन का ही तरफदारी करूंगा, मैं हमेशा मेन पोजीशन के तरफ ही अपना दिल दे के बैठूंगा। वो समझ रहे मेरा बात? वो बोल रहा है, एक्सीलरेशन बोल रहा है तुम मुझे बॉडी को किधर लेके जाओ, बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा किधर रहेगा, मेन पोजीशन के तरफ। तुम बोलोगे बॉडी जा रहा है मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, जानने दो बॉडी का एक्सीलरेशन किधर होगा सर, मेन पोजीशन की तरफ। तुम बोलोगे सर एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी आ रहा है मेन पोजीशन, एक्सीलरेशन किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ। तुम बोलोगे सर बॉडी मेन पोजीशन से अभी नेगेटिव एक्सट्रीम गया, जानने दो उधर, बट एक्सीलरेशन किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ। तुम बोलोगे सर नेगेटिव एक्सट्रीम से अभी बॉडी आ रहा है, एक्सीलरेशन किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ। चाहे बॉडी मेन पोजीशन से दूर जाए या बॉडी मेन पोजीशन के तरफ आए, उसका एक्सीलरेशन हमेशा मेन पोजीशन के तरफ होता है। दैट इज एसएचएम। समझ रहे हो भाई मेरा बात? इसीलिए बात समझो। अभी बताइए जब ये जा रहा था एक्सीलरेशन, देखो जब ये O से प्लस ही जा रहा था उसके लिए एक्सीलरेशन रिटार्डेशन की तरह काम किया, नहीं किया? मेरा वेलोसिटी उधर है, मेरा मोशन उधर है, मेरा एक्सीलरेशन इधर है, रिटार्डेशन की तरह काम नहीं करेगा। जब मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आऊंगा, मेरा मोशन इधर है, एक्सीलरेशन भी इधर है, किस तरह का काम करेगा, एक्सीलरेशन का काम करेगा। जब मैं नेगेटिव एक्सट्रीम में जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मेरा मोशन इधर है, भाई समझो मैं तुम्हें क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन में मोशन जिधर होगा उसके ऑपोजिट में एक्सीलरेशन होने से रिटार्डेशन होगा, डिसिलरेशन होगा। मोशन जिधर हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपका एक्सीलरेशन होगा, देन पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। समझ पा रहे कि नहीं मेरा बात? तो मैं अभी यहां पे क्या बोल रहा हूं, हमेशा एक्सीलरेशन, चाहे आप मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाओ, चाहे आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आओ, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाओ, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन आओ, जिधर भी जाओ एक्सीलरेशन बोल रहा है मैं हमेशा मेन पोजीशन के तरफ रहूंगा, मैं हमेशा इसके तरफ रहूंगा, क्योंकि इसके भाई मेरा जो जो नेचर है ना, मैं हमेशा उसी के मेन पोजीशन के तरफ ही मेरा जो डायरेक्शन होगा उधर ही रहेगा। तो बताइए जब ये O से प्लस ही जा रहा है, मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, दैट एक्सीलरेशन विल बिहेव लाइक रिटार्डेशन। किस तरह का बिहेव करेगा, रिटार्डेशन। बट जो पॉजिटिव लाइक प्लस ही से मेन पोजीशन आएगा तब क्या होगा, एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा। तो बात समझिए, फिर जब ये ऐसे आएगा भाई, फिर जब ये ना ऐसे आएगा, देखो यहां से फिर ऐसे आएगा, तो यहां पे फिर से ये मोशन है, देखो ये जब मोशन होगा, ये मोशन होगा, ये मोशन होगा, ये मोशन के लिए ये एक्सीलरेशन, ये मोशन के लिए ये एक्सीलरेशन, इसीलिए ये जब जा रहा है O से प्लस ही रिटार्डेशन होगा। ठीक है, जब ये फिर से O से माइनस ही आया, ये मोशन है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। फिर जब ये माइनस ई से जाएगा O, ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका मोशन, इसका मोशन, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो जब भी तुम मेन पोजीशन से दूर जाते हो, द एक्सीलरेशन विल बिहेव लाइक रिटार्डेशन एंड इट विल डिक्रीज योर वेलोसिटी। रिटार्डेशन हमेशा वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। फिर जब आप मेन पोजीशन के तरफ आते हो, दैट एक्सीलरेशन विल बिहेव लाइक एक्सीलरेशन पॉजिटिव वैल्यू, एंड ये क्या करेगा, तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो ये याद रखिए, दिस एक्सीलरेशन अगर आप मेन पोजीशन से दूर जा रहे हो, वेलोसिटी को घटा घटा के क्या करेगा, जीरो करेगा। अगर आप मेन पोजीशन के तरफ आ रहे हो, वेलोसिटी को जीरो से बढ़ा के जो वेलोसिटी में आप गए थे, जो वेलोसिटी में आपने स्टार्ट करा था, उसी वेलोसिटी में फिर से लाके पहुंच जाएगा। फिर जब यहां से मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएंगे, फिर से उस एक्सीलरेशन क्या करेगा, अपना नेचर दिखाएगा, वेलोसिटी को घटाएगा। कब तक, जब तक वो आपको जीरो नहीं कर देता। जीरो करके कहां पे लेके पहुंच जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में। फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां लेके आएगा, मेन पोजीशन को। तब क्या करेगा, वो फिर से जीरो से वेलोसिटी को बढ़ाएगा Vmax तक। भाई समझ आ रहा है? तो यहां पे क्यों वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, समझ आ रहा है भाई?
हाँ कि ना? समझ आ रहा है भाई? कमेंट कर दीजिएगा। आ रहा है, अच्छा बात है। नहीं आ रहा है बोल दीजिएगा सर हमें समझ नहीं आया, आपने क्या पढ़ा दिया। मैं अपने आप को फिर से इम्प्रोवाइज करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? अभी भाई ये ना सभी लेक्चर सभी बच्चों को समझ आएगा, मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा चीजें लाइक जीरो लेवल से डीप को लाइक बेसिक से बेसिक चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अगर लाइक होता है या सबको लाइक सबके दिमाग में लाइक पहुंच नहीं पाएंगे, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है ना? चलिए अब बात समझिएगा। तो ये है आपका लाइक ऐसी सिचुएशन होता है। अब मुझे बताइएगा, अब हम आते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है ना? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम ना और एक डायग्राम करते हैं, देखिएगा मेरा बात, ठीक है? अभी देखिए, तो अभी हमें पता चल गया क्या कहानी होता है। तो ये ना मेरा एक मीन पोजीशन होता है, मैंने इसको ओ लिया, ठीक है? ये मेरा क्या होता है भाई? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होता है, प्लस सी। ये मेरा क्या होता है भाई? नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, माइनस सी। मैंने इसको क्या करा? एम पॉइंट लिया। क्या लिया? एम पॉइंट लिया, एम पॉइंट। एंड इसको क्या लिया? एन पॉइंट लिया, ठीक है? जो पॉजिटिव एक्सट्रीम है मैंने उसको एम लिया, एम पॉइंट मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है? एंड एन पॉइंट को मैंने लिया नेगेटिव एक्सट्रीम। ये मेरा मेन पोजीशन। अब मुझे बताइए कहां पे वेलोसिटी जीरो होगा बोला मैंने? सर दोनों एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो होगा। तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। एंड यहां पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हमारा पार्टिकल पहले कहां से स्टार्ट करेगा? थोड़ा सा समझिएगा, हमेशा याद रखिए पार्टिकल मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है हमारा, ये हमारा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का और क्या नाम है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन समझिएगा अच्छे से, देखिए। हाँ, तो मैं क्या बोला? मेन पोजीशन से हमेशा पार्टिकल राइट साइड जितना दूर जाएगा लेफ्ट साइड में भी उतना ही दूर जाएगा। उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझो, पार्टिकल यहां पे था, उसको आपने जब वेलोसिटी दिया, फोर्स दिया, रिस्टोरिंग फोर्स आया, वो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम मतलब उससे और ज्यादा वो जा नहीं पाया, मतलब वो जितना गया वो मैक्सिमम गया ना, जितना गया मैक्सिमम गया, दैट इज नोन एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जितना गया मैक्सिमम गया, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बताइए, ओ से एम यहां पे जब पहुंच जाता है पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट जो x होता है, डिस्प्लेसमेंट को x लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को y भी ले सकते हैं। तो कोई बुक में y दिया होगा, मैंने x लिया हुआ है, कोई घबराना मत, ठीक है ना? तो यहां पे x को मैं क्या लूंगा? मैक्सिमम। समझ रहे भाई मेरा बात? क्या हो जाएगा ये मेरा? मैक्सिमम। अगर आप y लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम। ये सब डिस्प्लेसमेंट ही है भाई, डिस्प्लेसमेंट ही है। समझ रहे मेरा बात? डिस्प्लेसमेंट ही है। यहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, ठीक है ना भाई? पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। तो इसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। हमेशा याद रखिए, मेन पोजीशन से राइट साइड जितना मैक्सिमम जाएगा, मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड में भी उतना ही मैक्सिमम जाएगा। बस उल्टा अपोजिट में जा रहा है, तो एक प्लस है तो और एक माइनस है, इसीलिए उसको बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं, आगे पीछे प्लस माइनस। समझ रहे हो मेरा बात? अभी मैं क्या बोल रहा हूं समझिए। तो यहां पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हमने एक नाम दिया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया, क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड, जिसका सिंबल हमने लिया कैपिटल ए। कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड का हमने सिंबल लिया कैपिटल ए। कहीं पे और कुछ दिया होगा तो तुम घबराना मत भाई, ठीक है ना? एम्पलीट्यूड मेंशन किया होगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना? तो अभी बताइए, तो यहां पे मेरा y का वैल्यू क्या होगा? प्लस ए, प्लस ए।
और x का वैल्यू प्लस से होगा, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, y का वैल्यू 0, क्योंकि वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं जहां से स्टार्ट करूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, और मैं x लिया हूं तो x0 जोड़ में डिस्प्लेसमेंट लूंगा O0। समझ रहे हो मेरा बात। मैं क्या बोला, मेन पोजीशन से जितना जा रहा था राइट साइड उतना ही जा रहा था लेफ्ट साइड। तो अगर मैं इधर मैक्सिमम प्लस से डिस्प्लेसमेंट लूंगा, इधर क्या लूंगा मैक्सिमम माइनस से डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो मेरा बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए और y इक्वल्स टू माइनस ए। हाँ कि ना बताइए। ये सारा चीजें मैं फिर से आपको प्रूफ करूंगा, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। ये सारा चीजें आपको फिर नंबर के हिसाब से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, देन आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगा, बहुत सारा चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें है भाई, बहुत सारा चीजें हैं। कुछ टीचर से जो बोलते हैं कि भाई एसएचएम वेब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, भाई इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इजी है, आप एंजॉय करेंगे, सारा क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है ना। जितना मैं बना रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो सभी पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब भाई कोई टेंशन नहीं, एग्जाम पे जाके बैठिएगा, जो क्वेश्चन आएगा आप करेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए समझ गए ना भाई क्या होगा। या तो मैं क्या बोला, हमेशा याद रखिए मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जितना होता है डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम उतना ही होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम दिया हमने, एम्पलीट्यूड का हमने सिंबल लिया प्लस से। तो यहां पे क्या होगा, एंड पॉइंट में क्या होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू प्लस से। एंड पॉइंट में क्या होगा, एंड पॉइंट मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम में क्या होगा माइनस है। समझ गए ना भाई मेरा बात। अब फिर से और एक बात पे आते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। देखो नेक्स्ट आते हैं, अच्छे से समझना भाई। देखो तो मैंने यहां पे लिया नेगेटिव एक्सट्रीम, यहां पे लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम, हाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम। आप ऐसे बोल सकते हो, मेन पोजीशन इज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मेन पोजीशन इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड नेगेटिव एक्सट्रीम, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। मेन पोजीशन जो है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और सेंटर ऑफ एसएचएम। सेंटर से पॉजिटिव एक्सट्रीम जितना डिस्टेंस, सेंटर से नेगेटिव एक्सट्रीम भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब बताइएगा, ये मेरा नेगेटिव एक्सट्रीम, इसको हमने एन पॉइंट लिया था, इसको हमने एम पॉइंट लिया था, ये हमारा मेन पोजीशन, ठीक है ना, ये हमारा क्या है मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का और एक क्या नाम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, इसको हमने ओ लिया। अब हम समझेंगे वन ऑसिलेशन क्या होता है, अब हम समझेंगे वन एसएचएम क्या होता है, एक एसएचएम क्या होता है, समझो। देखो अगर एक पार्टिकल मेन पोजीशन से शुरू करता है, कहां से शुरू करेगा, मेन पोजीशन से। समझिएगा बात भाई, सारा चीज अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप याद रख लेंगे ना भाई, इतना इजी लगेगा आपको, मत बोलो। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको याद कैसे रखेंगे सर, याद कैसे रखेंगे, वही तो प्रॉब्लम है सर। सर बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कंप्लेन करा, आप बोल ले सर हम आप पढ़ाते हैं समझ आ रहा है, कोई भी पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है सर, कहीं से भी पढ़ रहे हैं समझ आ रहा है सर। सर हमें ना प्रॉब्लम ये है सर, हमें याद नहीं रहता। लाइक अभी आप समझाए, अभी हमें याद रहा सर, अभी तो याद रहा, हमें सर ऐसे लॉन्ग टर्म याद नहीं रहता सर, एग्जाम तक कैसे याद रखेगा, हम 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। सुनो, उसके लिए एक उपाय है, जो आपको अभी मैंने पढ़ाया आप उसको तुरंत रिवाइज करिए। पढ़ाने कोई भी टीचर पढ़ाए, आप जहां से भी पढ़े, यहां पे बोल के नहीं, आप जहां से भी पढ़े उसी चीज को तुरंत पढ़ने का तुरंत बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट रिवाइज करिए। फिर रिवाइज करने के बाद आप उसको नेक्स्ट डे कैसे भी करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा रिकॉल कर दीजिए। फिर उतना करने के बाद देखना आपको मिनिमम 7-8 डेज तक याद रहेगा। फिर वही 7-8 डेज के बीच में
और एक बार आपको फिर से रिवाइज करने, पढ़ने नहीं है और अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो जब आप ऐसे 2-3 बार एक चीज को पढ़ लेंगे ना, आप ना भी चाहोगे ना, वो आपका दिमाग में रहेगा। आपको उसको बोलना पड़ेगा, भाई तुम मेरे दिमाग से निकलो, वो निकलेगा नहीं। ट्राई करो, हमेशा जहां से भी पढ़े अब तुरंत उसको एक बार पढ़ लो, फिर से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। इसे 2-3 बार हो जाने से ना, एक वीक में देखना कभी नहीं भूलेंगे। तो यही है भाई जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं वन ऑसिलेशन और वन एसएचएम क्या है उसको जानने के लिए। देखिए, पहला बात, मेन पोजीशन से शुरू करा। मैंने मेन पोजीशन से शुरू करके गया कहां, पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर आया कहां, नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर जाऊंगा किधर, बात सुनो, मेन से शुरू करके पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मेन, फिर जाऊंगा कहां, मेन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन, फिर जाऊंगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर आऊंगा मेन, फिर जाऊंगा नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर आऊंगा मेन। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो सर इसमें एक ऑसिलेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ना। देखो, वन ऑसिलेशन क्या है, अगर हमारा पार्टिकल O से गया M, O से गया M, ठीक है, ये क्या हुआ, O2 गया M, दैट इज मेन से गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर आया मेन से, लाइक पॉजिटिव एक्सट्रीम से मेन, सॉरी हाँ, तो M2O, बात समझिएगा, M2O आया, फिर क्या हुआ सर, फिर से वो O से गया N, कहां गया, O2 गया N, फिर सर वो कहां गया, N से O, N से O, O से स्टार्ट करके O को आना, एक ऑसिलेशन क्या है समझिए, जहां से स्टार्ट करेगा वहां पे ही पहुंचेगा, O से स्टार्ट किया O पे ही पहुंचेगा, एक बार पॉजिटिव को टच किया होगा, एक बार नेगेटिव को टच किया होगा, टच करके रुकना नहीं है, कहां आने, O से स्टार्ट करके फिर से O को ही आने हैं। समझो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। मैं बोला आपको, मेन पोजीशन से शुरू करके पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मेन आया, मेन से फिर गया नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर आया मेन। जहां से स्टार्ट किया वहां पे पहुंचना जरूरी है, एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम को टच करना जरूरी है, एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम को टच करना जरूरी है। वो होता है वन ऑसिलेशन और वन एसएचएम। समझ रहे मेरा बात। तो अब बताइए, मैं O से स्टार्ट किया, यहां जाके यहां आ गया, क्या वन ऑसिलेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैं नेगेटिव एक्सट्रीम को टच किया ही नहीं। तो क्या होगा ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, मैं यहां से गया, फिर देखो यहां से गया, एक आया, फिर गया, फिर आया, ये एक ऑसिलेशन है। मतलब मैं मेन पोजीशन से जाऊंगा M को पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम M से आऊंगा मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन से जाऊंगा नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से जाऊंगा मेन पोजीशन, तभी जाके ये मेरा एक ऑसिलेशन होगा। बात समझिए, एक ऑसिलेशन क्या है और एक एसएचएम क्या है। बात समझो, एक एसएचएम और एक ऑसिलेशन क्या है ना भाई, वो है जो आपको, बात समझिए, आपने जहां शुरू किया वहां पे पहुंचने हैं, बट कैसे, पहले आप O से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएंगे, टच कर दिए, टच करके वहां पे रुकना नहीं है, टच करके आने हैं फिर से मेन पोजीशन, फिर वहां पे रुकने नहीं है, वो एक ऑसिलेशन नहीं होगा। इसीलिए आपको जाने हैं नेगेटिव एक्सट्रीम, वहां पे उसको टच नहीं करना है, उसको टच करके फिर से रिटर्न आने, कहां आने सर, मेन पोजीशन पे आने हैं। तो आपने आया मेन पोजीशन पे, अभी हुआ एक ऑसिलेशन। समझ पाए कि नहीं मेरा बात, बताइए। एक ऑसिलेशन क्या है, समझ पाए कि नहीं। एक ऑसिलेशन क्या है, आपने मेन से शुरू करा, पॉजिटिव एक्सट्रीम आया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम आया, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन आया, दिस इज वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितना पार्ट है सर, वन ऑसिलेशन क्या है, मैंने वन ऑसिलेशन को लिखा,
क्या लिखा मैंने वन ऑसिलेशन को, देखो क्या लिखा मैंने, मैं पहले कहां से गया, O टू M, O2 कहां गया भाई M, फिर कहां गया M टू O, फिर कहां गया O टू N, फिर कहां गया N टू O। कितना पार्ट है, कितना पार्ट है, देखो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये चारों पार्ट को मिला के एक ऑसिलेशन होता है। एंड एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दिमाग में रखिए। तो मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation is known as टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड क्या है, समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। टाइम पीरियड क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। अब समझिएगा बात, मैंने कहां से कहां गया, O से M, उसके लिए मुझे टाइम लगा होगा। सोचो मुझे O टू M जाने के लिए टाइम लगा T1, M टू O जाने के लिए टाइम लगा T2, O टू N जाने के लिए टाइम लगा T3, N टू O जाने के लिए टाइम लगा T4। ये चारों टाइम को मिलाने से मेरा क्या आएगा ना, जब मैं T1, T2, T3, T4 सबको मिलाऊंगा मुझे मिलेगा टाइम पीरियड, मुझे मिलेगा टाइम पीरियड। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या है, द इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन देन ये जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से आएगा मेन को, मेन से जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से आएगा मेन, दैट इज वन ऑसिलेशन। आप बोलोगे सर हमेशा मेन से शुरू करेगा क्या, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट जहां से शुरू करेगा वहां आना जरूरी है, जहां से शुरू करेगा वहां आना जरूरी है, पॉजिटिव को नेगेटिव को टच करके आना जरूरी है। मतलब तुम बोलोगे सर अगर पॉजिटिव से ही शुरू करेगा तो, तुम बोलोगे सर पॉजिटिव से ही शुरू करेगा तो क्या कर देंगे आप, देखो पॉजिटिव से शुरू किया, गया मेन, फिर गया नेगेटिव, टच कर लिया, फिर आया मेन, फिर आया पॉजिटिव, हो गया एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में चार इक्वल पार्ट होता है, एक ऑसिलेशन में चार इक्वल पार्ट है। देखो O से M, O से M, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, +A, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, -A। एक ऑसिलेशन में चार इक्वल पार्ट है। OM जितना है MO उतना है भाई। अगर मैं यहां से बरहमपुर से भुवनेश्वर गया, मैं लेट सोचो दिल्ली से लाइक मुंबई गया, जितना होगा मुंबई से दिल्ली भी तो उतना ही होगा, जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट वाला उतना ही होगा ना। मैं O से M गया, जितना M से O भी उतना ही होगा, O से N गया जितना N से O भी उतना ही होगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, एक ऑसिलेशन में कितने पार्ट होता है, चार इक्वल पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, चार इक्वल पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, चार इक्वल पार्ट होता है, चार इक्वल पार्ट होता है। क्या क्या होता है, चार इक्वल पार्ट, O से M एक पार्ट, M से O दूसरा पार्ट, N से O तीसरा पार्ट, N से O चौथा पार्ट, चार पार्ट, चार इक्वल पार्ट। एक ऑसिलेशन में चार इक्वल पार्ट होता है। ईच पार्ट को क्या बोलोगे सर, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन। क्या बोलोगे, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन। तो इसको आप क्या बोलोगे, बात समझिए, इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे हो भाई मेरा बात, हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताइए। इसको आप क्या बोलोगे सर, अगेन ये भी 1/4 ऑफ ऑसिलेशन है, हाँ कि ना सर। ये क्या होगा,
सर ये भी 1/4 ऑफ ऑसिलेशन होगा, हाँ कि ना? सर ये भी 1/4 ऑफ ऑसिलेशन होगा, 1/4 ऑफ ऑसिलेशन होगा, हाँ कि ना? बताइए ऐसे कितना पार्ट है एक ऑसिलेशन में? 4 पार्ट है। इस पार्ट को आपने क्या बोला सर? 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना? एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना सर? कैपिटल टी। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना? कैपिटल टी। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना? कैपिटल टी। तो अभी बताइए आधा ऑसिलेशन का कितना टाइम होगा? कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है, आधा का कितना होगा सर? T/2। ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? 1/4 का कितना होगा सर? T/4। तो यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं सभी ऑसिलेशन, बात समझो, वो एक ऑसिलेशन का टाइम है टाइम पीरियड। अभी 1/4 के लिए टाइम कितना होगा सर? जो T1 होगा यहां पे देखो, इसको हमने लिया था T1, इसको जाने के लिए लिया था T1, आने के लिए लिया था T2, इधर जाने के लिए लिया था T3, इधर जाने के लिए लिया था T4 लिया था। देखिए इधर इधर हमने लिखा हुआ है, देखो ये सब लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना? अब बताइए, तो अभी आपने बोला सर 4 इक्वल ऑसिलेशन है ना, मतलब 4 इक्वल पार्ट है ना, 4 इक्वल पार्ट है ना सर एक ऑसिलेशन में। सो 1/4 ऑसिलेशन का कितना टाइम पीरियड होगा सर? 1/4 होगा, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड होगा। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है, आधा ऑसिलेशन का कितना होगा? T/2। उसका आधा का कितना होगा? T/4। तो उस हिसाब से ये T1 का वैल्यू कितना होगा? T/4। इसका वैल्यू कितना होगा? T/4। इसका वैल्यू कितना होगा? T/4। इसका वैल्यू कितना होगा? T/4। ऐसे में हमारे पास क्या मिला ना, हमें O से M जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। तो M से O आने के लिए कितना लगेगा? सेम टाइम। मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जितना डिस्टेंस है, मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन उतना डिस्टेंस है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जितना टाइम लगता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन भी उतना ही टाइम लगेगा। समझो मेरा बात, ऑसिलेशन में ऐसा होता है एक पोजीशन से दूसरा जाने के लिए जितना टाइम लगता है, वहां से फिर सेम पोजीशन को आने के लिए उतना ही टाइम लगता है। इतना दिमाग में रखिए। मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर सोचो मैं -E से O जाऊंगा, जितना टाइम लगेगा O से -E भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन सेम है एंड आपका वो रिटार्डेशन की तरह, एक्सीलरेशन की तरह काम करता है। तो जो आपका ये सभी चीजों में आपको मैथमेटिकल फिर से बताऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए ये जो मैंने बताया, एक ऑसिलेशन क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम को क्या बोलते हैं, 1/4 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगेगा, दिमाग में रखिएगा। क्या बोला मैंने? O से M आने के लिए, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम आने के लिए जितना टाइम लगेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आने के लिए उतना टाइम लगेगा। मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जितना टाइम लगेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन भी उतना टाइम लगेगा। ये जो एक ऑसिलेशन में कितना पार्ट होता है? 4 इक्वल पार्ट होते हैं। ईच पार्ट को आपने क्या बोला? 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोला? 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। ईच पार्ट के लिए टाइम सेम रहता है। ईच पार्ट का टाइम कितना है? 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। टोटल एक ऑसिलेशन का टाइम को क्या बोले? टाइम पीरियड। समझ रहे मेरा बात? ये दिमाग में रखिएगा। अब ये जो चीजें हैं बताइए, डाउट है कि? तो अभी आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन में कितने पोजीशन होते हैं? 3। मेन पोजीशन, मेन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मेन, मेन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन। एक से अगर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन होगा तो ऐसे 4 पार्ट हमें कवर करने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो जो मैंने आपको आज बताया, थोड़ा सा देखिए मैंने क्या क्या बताया। पहला हमारा, हाँ,
यही पहला डायग्राम था, थोड़ा सा देखिए, ये पहला मेरा डायग्राम था, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे होता है। जब मैं एक्सट्रीम की तरफ जाता हूं एक्सीलरेशन मीन की तरफ, जब मैं मीन की तरफ आता हूं एक्सीलरेशन मीन की तरफ। मतलब तुम जिधर भी जाओ एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होगा। तुम अगर मीन पोजीशन से दूर जाओगे तो भी एक्सीलरेशन इधर, तुम मीन पोजीशन के तरफ आओगे तो भी एक्सीलरेशन इधर। समझ रहे हो भाई? मतलब वो जो एक्सीलरेशन है मीन पोजीशन का वफादार कुत्ता है, समझ लो। तुम उसको जिधर भी लेके जाओ पार्टिकल को, उसका एक्सीलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के तरफ ही होगा। तुम दूर जाओगे एक्सीलरेशन का मन उधर होगा, तुम मीन पोजीशन के पास आओगे एक्सीलरेशन का मन उधर होगा। सेम गोज फॉर तुम जब नेगेटिव एक्सट्रीम जाओगे मीन पोजीशन के तरफ ही एक्सीलरेशन होगा, तुम जब नेगेटिव एक्सट्रीम लाइक आओगे मीन को तब भी एक्सीलरेशन लाइक मीन पोजीशन के तरफ ही होगा। दिमाग में रख लेंगे। तो हमेशा एसएचएम में क्या होता है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डेफिनेशन दिमाग में रखिए, यही आपको न्यूमेरिकल करवाएगा। अगर आपको बोलेगा ये एसएचएम में है कि नहीं, क्या करना है, आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमेशा एक्सीलरेशन लाएंगे, ए प्रोपोर्शनल टू -x है कि नहीं देखेंगे, अगर है एसएचएम में है, नहीं है एसएचएम में नहीं है, खत्म। अब बताइए डायग्राम समझिए थोड़ा सा। अगर मोशन उधर है एक्सीलरेशन इधर, अगर मोशन इधर है तो भी एक्सीलरेशन इधर, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्सीलरेशन रहेगा। अभी वेलोसिटी कहां जीरो होता है, एक्सट्रीम में। क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो रुक जाता है। कौन उसको जीरो करता है? एक्सीलरेशन उसको वेलोसिटी घटाता है। व्हेन पार्टिकल गोज लाइक अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन द एक्सीलरेशन बिहेव लाइक रिटार्डेशन। समझ रहे हो मेरा बात? सो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी फाइनली बिकम्स जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन पार्टिकल वहां से रिटर्न आता है मेन पोजीशन के। फिर मेन पोजीशन से जाता है नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेशन क्या करता है, उसका वेलोसिटी जीरो करके नेगेटिव एक्सट्रीम से रिटर्न लाता है। ऐसे चलता है। तो जब एक्सट्रीम से आता है मीन वेलोसिटी बढ़ता है, जब एक्सट्रीम से जाता है जब मीन से जाता है एक्सट्रीम वेलोसिटी घटता है। सिंपल सा बात है। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या बोला, वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम। खत्म ना भाई, ये सारा चीजें क्लियर है हमें। देन आया सेकंड डायग्राम पे। सेकंड डायग्राम पे क्या बोले, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स वाई जो भी ले सकते हो। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम हमने क्या लिया, एम्पलीट्यूड। देन इधर अगर प्लस ए होगा तो इधर होगा माइनस ए। मैं क्या बोला, मेन से मैं जितना दूर जाऊंगा पॉजिटिव एक्सट्रीम जितना डिस्टेंस होगा, मेन से नेगेटिव एक्सट्रीम भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो अगर ये प्लस 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, बस फर्क है, ये प्लस है ये माइनस है। भाई समझ पा रहे हो मेरा बात, दिमाग में रखिएगा। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ठीक है, अभी हो गया बात। तो और क्या हो गया, हाँ इतना हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं तीसरे डायग्राम पे। हाँ तीसरे डायग्राम पे क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बोला, एक ऑसिलेशन होता क्या है। एक ऑसिलेशन में 4 पार्ट होते हैं, हाँ कि ना। क्या होता है एक ऑसिलेशन, क्या बोला, जहां से शुरू करेंगे वहां पे आएंगे, जहां से शुरू करेंगे वहां पे आएंगे। एक बार पॉजिटिव को टच किए होंगे, एक बार नेगेटिव को टच किए होंगे। अगर मेन से शुरू करेंगे, मेन से जाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव से मेन, मेन से नेगेटिव, नेगेटिव से मेन। जहां शुरू करेंगे वहां आना है। एक बार पॉजिटिव टच करना है, एक बार नेगेटिव टच करना है। तो मैं यहां शुरू करके पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर यहां, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर यहां। तुम बोलोगे सर नेगेटिव जाएंगे, यहां से नेगेटिव गया फिर आया, पॉजिटिव जाके आने से एक ऑसिलेशन होगा। तुम बोलोगे सर मैं नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है तुम बोलोगे सर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से एक रैंडम पॉइंट ले लिया हमने, लेट डी। तो तुमने डी से स्टार्ट करा, तुम गया नेगेटिव एक्सट्रीम, उस डी से ई गया, ई को टच कर लिया, आया डी। अब किसको टच करके आने हैं, ई को टच करके, प्लस ई को टच करके आएगा यहां पे, तो जाके एक ऑसिलेशन होगा। तो एक ऑसिलेशन क्या है, जहां से शुरू करेंगे वहां आएंगे, एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम को टच करेंगे, फिर आके फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम को टच करेंगे, फिर वहां आएंगे, तो जाके बनेगा एक ऑसिलेशन। तो अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ये दिमाग में रखना, एक ऑसिलेशन के लिए क्या होता है वो दिमाग में रखना जरूरी है। फिर बोला गया एक ऑसिलेशन में 4 पार्ट होता है, ईच पार्ट इक्वल होता है। कौन सा पार्ट है, ओ एम, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन।
मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, ऐसे 4 इक्वल पार्ट होता है। हर पार्ट का टाइम सेम होता है, उसको बोलते हैं जो टोटल टाइम लगता है एक ऑसिलेशन का वो टाइम पीरियड होता है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। एंड ईच पार्ट के लिए टाइम 1/4 ऑफ टाइम पीरियड लगता है। तो O से M जाने के लिए T/4 लगेगा, M से O आने के लिए T/4 लगेगा, O से N आने के लिए T/4 लगेगा, N से O आने के लिए T/4 लगेगा। और एक बात समझिएगा, मैं आपको ये भी बोला कि अगर मैं सोचो यहां पे एक रैंडम पॉइंट लिया D, मैं D से M जाने के लिए जितना टाइम लूंगा, M से D आने के लिए भी उतना ही टाइम लूंगा। दिमाग रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा याद रखिए। मैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने में जितना टाइम लूंगा उसी पॉइंट से फिर वहां पे रिटर्न आने के लिए मुझे उतना ही टाइम लगेगा ऑसिलेशन में, क्योंकि एक्सीलरेशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। समझे मेरा बात? तो मैं अगर D से M जाऊंगा मुझे 2 सेकेंड लगेगा, M से D आने में कितना लगेगा? 2 ही सेकेंड लगेगा। अगर सोचो मैं बोलूंगा मैं यहां लेट F पॉइंट से G पॉइंट, F से G गया 3 सेकेंड लगा, तो G से F आने के लिए कितना लगेगा? 3 ही सेकेंड लगेगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? ऑसिलेशन में एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से आप दूसरा पॉइंट जाने के लिए जितना टाइम लेंगे, फिर वहां से उसी पॉइंट को आने के लिए उतना ही टाइम लेंगे। तो ये जो था आपका डायग्राम के हिसाब से कैसे आप एसएचएम समझे, वो चीजें आपको मैंने बता दिया। तो ये जो चीजें हैं आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए कि एक ऑसिलेशन क्या है, टाइम पीरियड किसको बोले, फिर टाइम 1/4 ऑफ ऑसिलेशन कैसे आया, ये सारा चीजें आपका दिमाग में आना चाहिए। एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, ये सारा चीजें आपका दिमाग में होना चाहिए। एंड मैं क्या बोला, रिवीजन जरूरी है। जो अभी पढ़े उसको रिवाइज करेंगे। रिपीटेड रिवीजन करने से सेम क्वेश्चन को जब आप बार बार बनाओगे तो आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप जेई एडवांस दो, जेई मेंस दो, नीट दो, जो एग्जाम देना है दो, अगर आप सेम क्वेश्चंस को रिपीटेडली बनाते हो, देखना एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ नया चीज सीखेंगे। एंड नया चीज वो ना आपको धीरे धीरे क्या होगा, इतना इजी लगने लगेगा कि उसका कंसेप्ट फिर से आप किसी और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा जब भी आप रिवीजन करते हैं तो सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, एक चैप्टर का सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, तो उससे कंसेप्ट भी बैठता है, प्रोसेस भी बैठता है, दिमाग में ना वो पूरा चैप्टर रह जाता है। फिर आप कुछ जब एग्जाम में बैठेंगे वो पूरा लाइक ताजा आएगा, तभी आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो एवरी टाइम रिवाइज सेम थिंग्स, ये दिमाग में रखिए। तो चलिए, ये जो 2 लेक्चर हुआ आपका ऑसिलेशंस एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको अच्छे से पढ़िए। ये सब बेसिक चीजें हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये कैसे आया, कैसे आएगा, प्रूफ करेंगे, सारा चीजें देखेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खाली फिजिक्स नहीं सारे चीजें पढ़िएगा, इवन इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देंगे तभी जाके सभी चीजें अच्छा होगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सभी के साथ साथ जो इंग्लिश है उस पे भी आप एटलीस्ट वीक में 1 घंटा देना चाहिए। वीक में पर वीक 1 घंटा देना चाहिए, सभी में आप देंगे तभी जाके आपका बोर्ड बहुत अच्छा निकलेगा। बोर्ड अच्छा निकलेगा तो आपका जेई एंड नीट भी अच्छा निकलेगा। आप देखो आजकल ना ऐसे होता है, मैंने देखा हुआ है कि ऐसे करते हैं बहुत सारे टीचर कि बोलते हैं कि पहले ना आप बोर्ड के लिए तैयारी करिए, फिर आप ना ड्रॉप लेंगे, नीट के लिए तैयारी करेंगे, जेई के लिए तैयारी करेंगे। ऐसे ना लाइक भाई मेरे को मैं पर्सनली सही नहीं सोचता। देखिए भाई, अगर आप सोचो, आप खुद सोचो, आप जेई में ना 95% लाते हो, आप चीटिंग करके नहीं ला सकते 95%। आपका दिमाग में कुछ होगा तभी आप 95% लाएंगे। एंड अगर आपका दिमाग में कुछ है भाई, जो जेई का जो सवाल है, पहले ऐसे होता था, जो सीबीएसई का बोर्ड एंड जेई का जो
क्वेश्चन देखो, जेई का क्वेश्चन कुछ ना कुछ सीबीएसई का बोर्ड में आता था, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन कुछ जेई में आता था। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेई में टॉप कर लेंगे कि सीबीएसई में 95% आने से ही हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ आप बस ऐसे पढ़िए कि सीरियस होके पढ़िए कि मेरे को फिजिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स का ये चैप्टर है, ये चैप्टर को मेरे को अच्छे से करने हैं, अच्छे से ये करना है वो करना है, सो दैट आपका प्रिपरेशन एक साथ चले, बोर्ड का भी प्रिपरेशन होता रहे एंड आपका कंपटीशंस का भी तैयारी चलता रहे। आप कभी अलग अलग मत करिए, कभी ऐसे अलग मत करिए, बस आप फ्लो में जाइए। आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है, लेट आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ने, सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़िए। आपको एसएचएम पढ़ना है, एसएचएम अच्छे से पढ़िए। अभी मैं आपको एसएचएम पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा जीरो से लेके सारा चीजें बता दूंगा। अभी अगर आप वो पढ़ लेंगे, आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी कभी भी आप ना सेपरेट मत करिए, मत बोलिए कि मेरे को बोर्ड में अच्छा मार्क लाने हैं अबे इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा, नहीं। आप बस फ्लो में जाइए, फ्लो में जाइए, ये पढ़िए, ये चैप्टर है, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ये चैप्टर का ये कंसेप्ट है उसको पढ़िए, जो क्वेश्चन आता है उसको बनाइए, टीचर से समझिए, जहां पढ़ रहे हैं वहां से समझिए। डाउट होता है आप कमेंट में मेरे को क्वेश्चन बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, अच्छे से मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें ना आप अलग अलग मत करिए, प्रिपरेशन एक साथ होता है। आप जो अभी पढ़ेंगे वही आपका एंट्रेंस के लिए काम आएगा। तो ऐसे कभी मत सोचिए, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरा जेई में अच्छा मार्क आया बोर्ड खराब हुआ, नहीं भाई। अगर जेई अच्छा हो रहा है तो बोर्ड भी अच्छा होगा, बोर्ड अच्छा हो रहा है तो जेई एंड नीट भी अच्छा होगा। हर चीजें कंपटीशंस के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करने, अलग मत करिए कि मैं पहले बोर्ड करूंगा, पहले फिर एक साल ड्रॉप लूंगा, ऐसे नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट क्यों करना है? किस देखो आपको क्या सही लगता है वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप मत सोचो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप सोचो पढ़ रहे हैं एक बार में पढ़ लेंगे और थोड़ा हो गया। समझ रहे हैं भाई मेरा बात? तो ये सभी पे ध्यान दीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऑसिलेशन का पार्ट 3 वीडियो में। तो चलिए तब तक आप अच्छे से रहिए, आप अच्छे से ख्याल रखिए अपना, एंड जो भी चीजें हैं आप रिवाइज करते रहिए। एंड अगर आपको एसएचएम से पहले जो भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं उनमें से भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वेरी नाइस डे।